औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का मौजू जो है प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हम शेयर करने जा रहे हैं, इसलिए तवज्जो रखिएगा। प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन में वोट्स के लिहाज से हर ग्रुप या पार्टी को नुमाइंदगी देना मकसद है। मेजॉरिटी वोट्स को मेजॉरिटी नुमाइंदगी हासिल होनी चाहिए और माइनॉरिटी वोट्स को माइनॉरिटी नुमाइंदगी हासिल होनी चाहिए। कोई ग्रुप नुमाइंदगी से महरूम नहीं रहना चाहिए और नुमाइंदगी उसे अक्सरियत वोट्स के लिहाज से जो उसे हासिल होगी मिलनी चाहिए। ये सिंगल मेंबर सिस्टम की खामियों का खात्मा कर देता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पार्टी को नुमाइंदगी मिलती है न कि कैंडिडेट को, वो भी उस सपोर्ट के लिहाज से जो उसे वोटर्स के ज़रिए से हासिल होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हैज़ टू टाइप्स। नंबर 1 लिस्ट सिस्टम, नंबर 2 सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। पहले हम लिस्ट सिस्टम पर बात करेंगे। लिस्ट सिस्टम के रूप से पूरे मुल्क को एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी या फिर 2 से ज़्यादा मेंबर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी तस्वर किया जाता है। इसमें इलेक्शन कैंडिडेट नहीं बल्कि पार्टी लड़ती है। ये पार्टी सीट्स के लिहाज से कैंडिडेट्स को मैंडेट देती है। कैंडिडेट्स की फहरिस्त तरजीहात की बुनियाद पर तैयार किए जाते हैं जो कि पार्टी देती है। हर एक वोटर को एक वोट हासिल होता है जो अपने पसंदीदा लिस्ट को देता है। इस तरह पार्टी को वोट दिया जाता है न कि कैंडिडेट को। इलेक्शन खत्म होने के बाद मतलूबा कोटा देखा जाता है जिसको हम इस तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर एक मिसाल के ज़रिए से हम समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर 50,000 वोट्स हों और 10 सीट्स को फिल करना हो तो कोटा जो होगा इस तरह निकलेगा। 50,000 जो कि वोट्स की तादाद है उसको हम 10 से तकसीम करेंगे, डिवाइड बाई 10, क्योंकि 10 सीट्स को हमने पूरा करना है। तो यहाँ सीधे तौर पर 5,000 वोट्स का कोटा बनता है जो कि इस तरह होता है टोटल वोट्स कास्टेड डिवाइड बाई नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। अब हम फर्ज कर लेते हैं 3 पार्टीज आर इन फ्रे, पी, क्यू एंड आर। पी को कोई 25,000 वोट हासिल होते हैं, के को 20,000 वोट हासिल होते हैं, आर को 5,000 वोट हासिल होते हैं। तो इन वोट्स की बुनियाद पे पी को 5 सीट्स मिलेंगे क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड कोटा है वो 5,000 है। पी को 25,000 वोट्स हासिल हैं। 25,000 को हम डिवाइड 10 से करेंगे तो निकलेगा 5। इस तरह पी को 5 सीट्स मिलेंगे। उसी लिहाज से क्यू को 4 सीट्स मिलेंगे और आर को 1 सीट मिलेगा। ये सिंपल सा सिस्टम है और ये सिस्टम जर्मनी में एग्जिस्ट होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। इस सिस्टम को थॉमस हरी या कार्ल एंड्री सिस्टम या फिर ड्रूप सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन अशखास की जो दी हुई फार्मूला है उसी फार्मूला के ज़रिए से इसका रिक्वायर्ड कोटा निकाला जाता है। इस सिस्टम में मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, मतलब एक ही सीट्स की तादाद 3 या उससे ज़्यादा होती है। हर वोटर को एक ही वोट हासिल होता है लेकिन वो तरजीहात की बुनियाद पर चॉइस देता है। नंबर 1 चॉइस, फिर दूसरी चॉइस, फिर तीसरी चॉइस, इसी तरह वो अपनी चॉइसेस देता है। इस तरह वोटर बहुत सारे कैंडिडेट्स के हक में वोट देता है। मान लीजिए कि अगर पहली चॉइस वाले कैंडिडेट ने न जीता तो वोट उसकी दूसरी चॉइस को जाएगा। अगर वहां भी नहीं कैंडिडेट ने जीता तो तीसरी चॉइस को जाएगा। इसी तरह आगे चलता जाएगा जब तक न वोटर की चॉइस का कैंडिडेट मुंतखब न होने पाए। या कैंडिडेट्स को वोट हासिल करना होगा। कामयाब होने की खातिर जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह है। ड्रूप सिस्टम के लिहाज से
हेनरी रिचमंड ड्रूप। उसकी दी हुई फार्मूला के लिहाज से कोटा जो निकलता है कुछ इस तरह होता है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, उसको डिवाइड कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड +1, और ये सारे को फिर +1 किया जाता है, फार्मूला का +1। मिसाल के जरिए से हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर 50,000 वोट्स डाले गए तो 4 कैंडिडेट्स को इलेक्ट करना है, तो कोटा इस तरह होगा 50,000 जो कि वोट्स की तादाद है, डाले गए वोट्स की तादाद, उसको तकसीम करेंगे 4 से +1, और इस सारे को फिर +1 किया जाता है। तो इस तरह 50,000 डिवाइड बाय 5 +1 होगा, जो कि मैथमेटिक्स के लिहाज से हल करने के बाद 10,000 +1 आता है, जो कि 10,001। मतलूबा कोटा जो है 10,001 वोट्स का है। ये ड्रूप फार्मूला है, क्योंकि कैंडिडेट को कामयाब होने की खातिर 10,001 वोट्स हासिल करने होंगे अगर 50,000 वोट डाले गए हों और कैंडिडेट 4 हों। एंड्री और हरी उन्होंने एक आसान सी एक दूसरी फार्मूला दे रखी है। उस लिहाज से कोटा कैसे निकलता है, कोटा टोटल वोट्स कास्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सीट्स। तो उस लिहाज से अगर 50,000 वोट्स डाले गए हों तो 4 उम्मीदवार मैदान में हों, तो सीधी सी बात है कि 50,000 को 4 से तकसीम करने के बाद 12,500 का कोटा आता है। तो उस लिहाज से उम्मीदवार को 12,500 वोट्स कामयाब होने की खातिर हासिल करने होंगे। ये सिस्टम राज्यसभा मेंबर्स को इलेक्ट करने की खातिर इस्तेमाल में लाया जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का इंतखाब करने की खातिर हिंदुस्तान में यही सिस्टम राइज है। प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को इसी सिस्टम से इलेक्ट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एक मिसाल के जरिए से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे हाउ ड्रूप कोटा वर्क्स। मान लीजिए 2 सीट्स को हमने फिल अप करना है और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तादाद 3 है। यहाँ पर आप देखिए फार्मूला जो लगी हुई है, वोटर्स की तादाद मान लीजिए 102 है, तो जो डाले गए वोट्स हैं वो 100 हैं। मान लीजिए 2 ने वोट्स नहीं डाले, तो हम कैंडिडेट्स X, Y और Z मान लेते हैं। 45 वोटर्स ने पहली तरजीह में X के हक में वोट डाले और दूसरी तरजीह में Y के हक में वोट डाले, जो कि यहाँ पर ये टेबल लगा हुआ है, आप उस पर ध्यान रखिएगा। 25 वोटर्स ने पहली तरजीह में Y के हक में वोट डाले हैं। 30 वोटर्स ने पहली तरजीह में Z के हक में वोट डाले हैं। क्योंकि जो कोटा हमें मतलूबा है उसके लिहाज से वोटर्स पोल्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ सीट्स +1, और ये सब का +1 होगा। सो वो ऐसे आता है, क्योंकि 100 वोट्स पोल हुए हैं, 100 डिवाइड बाय 2 +1, जो 100 डिवाइड बाय 3 बनता है +1, कोई 34:1/3 आता है ये, जिसको राउंडेड डाउन टू नियरेस्ट इंटीजर में कोटा 34 दिखाता है, 34। तो यहाँ पर X ने 45 वोट हासिल किए हैं, क्योंकि उसको 34 वोटर्स की जरूरत थी, ये कामयाब करार दिया जाएगा। उसने कोई 11 वोटर्स ज्यादा हासिल किए हैं, जो मतलूबा कोटा कैंडिडेट्स के लिए था वो 34 था, उसने 45 वोट हासिल किए, ज्यादा उसने 11 वोट हासिल किए हैं। या 25 कैंडिडेट्स की पहली चॉइस Y है, 30 की Z है, उनमें से किसी को भी मतलूबा कोटा हासिल नहीं है। इसलिए जो 45 वोट्स की चॉइस है, पहली चॉइस पर X तो कामयाब हो गया, अब जो 11 उनके ज्यादा हैं वो Y के साथ मिलाए जाएंगे। तो Y को यहाँ पर पहली चॉइस में 25 वोट तो पहले ही हासिल हैं, उसको 11 ऐड करके हम उसका मतलूबा जो कोटा है 34 है, लेकिन जब 25 + 11 36 बनता है,
गो कि उसने 2 वोट्स ज्यादा लिए हैं। इस तरह दूसरे नंबर पर वाई का नंबर आता है। यहां पर 2 कैंडिडेट्स इलेक्ट करने थे, तो इस फार्मूला के लिहाज से एक्स और वाई कामयाब करार दिए जाएंगे। अजीज तुलबा, अब हम इस सिस्टम के मेरिट्स और डिमेरिट्स पर बात करेंगे। इसके फायदे कुछ इस तरह हैं। हर एक ग्रुप या पार्टी मुनासिब नुमाइंदगी हासिल कर लेती है। यह सिस्टम अक़लियत के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। इसमें कोई वोट ज़ाया नहीं हो पाता है। कानून साजिया अवाम की अक्कासी करता है। इसमें यह फ़ायदा भी है, जमहूरियत के साथ यह हकीकी यकजहती का मुजाहरा है। एक पार्टी की बालादस्ती इस सिस्टम के लिहाज से ख़त्म हो जाती है। इसके डिमेरिट्स भी हैं। यह पेचीदा तर्ज है, आम इंसान के समझ से यह बालातर है। यह सिस्टम कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाता है। इसके ज़रिए से वोटर्स और नुमाइंदों के दरमियान जो लेजान होना चाहिए था, कम हो पाता है। छोटी छोटी पार्टियों को वजूद बख्शने में यह हौसला अफजाई करता है, जिससे कोएलिशन वजूद में आती है। कोएलिशन में अक्सर हुकूमत गैर मुस्तहकम होती है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह जो हमारा ये आज का मौजू था इख्तिताम को पहुंचा। हमने अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की है, और अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे हाउ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट एंड प्रोपोर्शनल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन वर्क्स। ज़रूर वॉच करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।